श्री रुक्मणी जी ने की और मंदिर से बाहर निकली। एक ही ध्यान के मेरे द्वारकाधीश कहाँ है। नमस्ते त्वाम्बिके वीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। केवल कृष्ण को ही आंखें खोज रही थी, तो उसी समय जो अपना घूंघट ऊपर करके प्रभु को मंदिर के सिंह द्वार पर देखना चाहा रुक्मणी जी ने, तो मंदिर के पास जितने भी सैनिक हथियार बंद खड़े थे सब के सब साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी को देख करके सब के सब बेहोश हो गए थे। उसी समय मेरे द्वारकाधीश अपना रथ दौड़ाते हुए लेकर के आ रहे हैं। सुन लें कि कल इस महायज्ञ का विश्राम होगा और दशमस्कंदे के उत्तरार्ध की कथाओं का आप लोग श्रवण करेंगे, भगवान की द्वारिका लीला और सुदामा लीला। लेकिन कल विशिष्ट रूप से हम यहाँ, क्योंकि विश्राम की वेला में भागवत के अनुसार, क्योंकि भगवान ने द्वारिका में भी होली खेली थी, तो कल हम यहाँ होलिकोत्सव भी मनाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो सब परिवार के द्वारा व्यवस्था होगी फूलों की, लेकिन आप लोग कल कोई भी खाली हाथ नहीं आना। अपनी बगिया से या बाजार से, जहाँ से भी सुविधा हो, चाहे एक फूल लेकर के आइए। और फिर कुछ आपको सरप्राइज भी वो तो फिर देनी है कल, वो तो कल हम देंगे ही, पर आप लोग सबको सूचना देना। और कल मैं आपसे होली का उत्सव तो मनाएंगे, उसके साथ आपके द्वारा भी मैं मंत्रों से भागवत भगवान के श्री चरणों में आहुति डलवाऊंगा, जिससे आपको संपूर्ण श्रीमद् भागवत के श्रवण का फल प्राप्त हो। क्योंकि यदि हम 7 दिन आए तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, कभी नहीं आ पाए तो आखिर के दिन यदि आकर के हम भागवत का मंत्रों के द्वारा यदि आहुति देते हैं तो हमको संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त होता है।
तो कल का ये पवित्र दिन है, आप सबको सूचना देना और इस महायज्ञ का दर्शन और श्रवण कराना। आइए अब हम जयमाला का अपनी आंखों से ही वो दृश्य देखें। पहले रुक्मणी जी भगवान को धारण कराएंगी और फिर भगवान द्वारिकाधीश। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम श्रीएठ में मंगलाय वंशी घोषित करांधवनीरभावा पीतांबरा गरुड़बिंबरा गरुष्टा पूर्णेन सुंदरका धर्मिंद्र नेत्रा रुक्मणी रमण भगवान द्वारिकाधीश यही वाणी को विराम है। और आप लोग अब थोड़ा सूचना अनाउंस हो रहा है, उसके बाद 2-4 मिनट में आरती करके प्रसाद ग्रहण करके आप सब लोग प्रस्थान करें। 2 मिनट के लिए आप सूचना सुन लें। आज की